मुझे भारत से प्यार है। आई लव माई कंट्री बट आई डोंट लव माई पासपोर्ट। क्यों? क्योंकि बाकी के देश आज भी इंडियंस को नीचा दिखा रहे हैं। पासपोर्ट के बेसिस पर जो बाकी के देश हैं वो आज भी इंडियंस को डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। साला गुलाम लोग हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। दोस्तों, भारत आज जियो पॉलिटिक्स में दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक बनने जा रहा है। भारत का वॉइस स्ट्रांग होता जा रहा है। अगर दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स को देखा जाए तो भारत का नंबर 87 रैंक पर आता है। दोस्तों, जहां मलेशिया, तुर्की और वेनेजुएला जैसे देश भी आज भारत से आगे हैं। Why does the world hate Indian passport? आखिर रीजन क्या है? आखिर इसकी वजह क्या है? और कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा पासपोर्ट स्ट्रांग है और कौन सा पासपोर्ट वीक है? और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहते हैं। प्लीज अगर आप हमारे चैनल पर नए, हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा। लाइफ में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, हमारा फोकस एक ऐसे टॉपिक पर बात करना है जिसके बारे में सोचते तो सभी, लेकिन डिटेल में कोई भी नहीं जानता। चैप्टर 1, गुलामी जैसा फीलिंग। दोस्तों, ब्रिटिश के जमाने में होटल्स के सामने एक साइन हुआ करता था, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी ब्रिटिश जो थे वो हमें जानवर समझा करते थे, यानी कि एक ह्यूमन होने का दर्जा भी नहीं देते थे और खुद को हमसे सुपीरियर माना करते थे। दोस्तों, अगर आपको भी फोमो महसूस हो रहा है, अगर आपको भी जानना है कि गुलामी क्या हुआ करती थी, तो आप किसी भी डेवलप्ड कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करके देखें। दोस्तों, अमेरिकन वीजा के कंसुलेट के बाहर एक लंबी चौड़ी लाइन होती है और अगर आप भी यूएस वीजा की प्रोसेसिंग टाइम देखेंगे तो वेट टाइम ऑन एवरेज 500 डेज का है। दोस्तों, यूरोप जाते समय आपसे न जाने कितने पर्सनल डिटेल्स मांगे जाते हैं, जैसा कि आपका बैंक बैलेंस, आपका इनकम टैक्स रिटर्न्स, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, आपकी होटल की बुकिंग, आपकी रिटर्न टिकट्स। द लिस्ट इज एंडलेस। और ये सब क्यों होता है? जो टूरिस्ट यूरोप जाता है वो तो अपना पैसा यानी कि खर्च करने के बहाने जाते हैं, यानी कि अपना पैसा खर्च करेगा, यानी कि उनकी होटल्स में रहेगा, उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। फिर भी यानी कि ये सब होने के बावजूद भी, हमें पैसे भरने के बावजूद भी हमारे साथ भिखारी जैसा ट्रीट किया जाता है। ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, अब ये कौन सा लॉजिक है? बड़े बड़े देशों में कहते जरूर हैं दैट्स ऑल ह्यूमंस आर इक्वल, लेकिन उनकी एक्शंस जो हैं वो कुछ और ही सुजेस्ट करते हैं। दोस्तों, हार्नी एंड पार्टनर्स यूके की एक कंसल्टेंसी है जो पिछले 18 सालों से पासपोर्ट रैंकिंग निकाल रही है। दोस्तों, वो इंटरनेशनल एयर ट्रैवल अथॉरिटीज का डाटा एनालाइज करके हर क्वार्टर में क्या करती है, पासपोर्ट रैंकिंग निकालती है। क्योंकि ये जो सारी रैंकिंग है वो सब्जेक्टिव हो सकती है। यहाँ पर एक मेथोडोलॉजी बदलने पर अलग रिजल्ट सामने आ सकते हैं, यानी कि जो ग्राउंड रियलिटी है वो रिपोर्ट रियलिटी से बिल्कुल भी अलग हो सकती है, यानी कि उसके साथ उसका कोई भी अटैचमेंट नहीं रह पाएगा। लेकिन पासपोर्ट रैंकिंग जो है वो ऑब्जेक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पर पासपोर्ट रैंकिंग जो है उनकी मेथोडोलॉजी जो है काफी सिंपल है। दोस्तों, यहाँ पर हर पासपोर्ट को जो है उसके बेसिस पर पॉइंट दिए जाते हैं, उसके यानी कि बेसिस पर उसको पॉइंट मिले जाते हैं कि कितने देश है जो इस पासपोर्ट होल्डर को बिना वीजा के फ्री एंट्री देते हैं। अगर कोई वीजा नहीं लगता तो इस पासपोर्ट जो है इसको 1 पॉइंट दिया जाता है। अगर डिपैचर के पहले ई वीजा या वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो यहाँ पर 0 का स्कोर दिया जाता है, यहाँ पर उनको 0 का स्कोर मिलता है। इफ ए पासपोर्ट होल्डर गेट्स वीजा ऑन अराइवल, फिर भी उन्हें 1 पॉइंट मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपको थाईलैंड जाना है तो आपको वहां पर जाने के लिए वीजा तो लगता है, लेकिन आपको अपनी फॉर्मेलिटीज जो है वो अपनी साथ लेकर जानी है। अगर आपको चेक भी करनी है रास्ते में तो आपको बिल्कुल भी किसी जगह पर सेट होकर चेक करनी नहीं है, तो आपको सीधे क्या करना है, थाईलैंड का जो एयरपोर्ट है वहां पर जाकर अपनी फॉर्मेलिटीज को चेक करना है अच्छी तरह से और आगे जाने का यानी कि प्रोसेस क्या करना है, तय करना है। तो उसमें भारत जो है, हमारा इंडिया है, इसको सिर्फ 1 पॉइंट दिया जाता है। लेकिन अगर किसी इंडियन पासपोर्ट होल्डर को यूएसए जाना होता है तो उसे डिपैचर के पहले ही अपने जो है फॉर्मेलिटीज को चेक करना पड़ता है। अपनी सारी फॉर्मेलिटीज जो है, वीजा फॉर्मेलिटीज हैं, उन्हें चेक अच्छी तरह से चेक करना पड़ता है। तो उस बेसिस पर हमें यानी कि 0 पॉइंट दिए जाते हैं, यानी कि 0 पॉइंट मिलते हैं। इट्स दैट सिंपल यार। ये रैंकिंग जो है वो इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि ये मोबिलिटी का क्लियर आईना है, क्लियर शीशा है, जिसमें वो अपनी डायरेक्शंस क्या कर सकती है, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को उस आईने में देख सकती है। यानी कि इसको समझने के लिए अब हमें डीपली जाना होगा। 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत का रैंकिंग था 82, यानी कि हमारे हिंदुस्तान की रैंकिंग की बात की जाए उसका रैंकिंग पॉइंट था 82 विद वीजा फ्री एंट्री टू 60 कंट्री एंड क्वार्टर। दोस्तों, सिंगापुर और जापान के लोगों को देखा जाए तो वो नंबर 1 रैंक पर है, क्योंकि उन्हें 193 देशों में विदाउट वीजा यानी कि वीजा फ्री एंट्री ट्रेवल करने की परमिशन दी गई है। दोस्तों, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया 187 कंट्रीज, कनाडा 186 कंट्रीज और यूएसए 178 कंट्रीज में फ्री वीजा एंट्री पा सकते हैं। लेकिन ये सारे देश वेस्टर्न हैं, डेवलप्ड देश हैं, इनके कंपैरिजन करना बिल्कुल भी फेयर नहीं है। दोस्तों, हमारी कैटेगरीज के देश लेते हैं, जैसे ब्राजील 170 कंट्री, रशिया 118 कंट्रीज और साउथ अफ्रीका की बात की जाए 106 कंट्रीज, चाइना 81 कंट्रीज। इन सारे देशों के पासपोर्ट जो हैं वो भारत से स्ट्रांग हैं, यानी कि हमारा जो इंडिया है उससे स्ट्रांग है।
दोस्तों ऑफ कोर्स हमारा पासपोर्ट पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे यानी कि देशों से स्ट्रांग है, तो ऐसा तो नहीं यार हमें उसी पर डटे रह जाएं, एक ही लाइन में हम एक ही पॉइंट पर बैठे रह जाएं। हमें आगे बढ़ना है और अपने पासपोर्ट को स्ट्रांग करने की कोशिश करनी है, यानी कि बार बार कंप्लेन करनी है। दोस्तों इस पासपोर्ट इंडेक्स में कुछ सरप्राइज जरूर है। मलेशिया किसी भी एंगल से, किसी भी कंडीशन से यानी कि डेवलप्ड देश नहीं है, लेकिन मलेशिया के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं वो बिना वीजा के, विदाउट वीजा के यानी कि क्या कर सकते हैं, 180 कंट्रीज में विदाउट वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। वो कैसे? जहां पर एक देश डिसाइड करता है कि एक पार्टिकुलर देश के लोग ठीक ठाक हैं तो हम उन्हें अंदर ले सकते हैं, लेकिन वहीं पर प्रॉब्लमैटिकली यानी कि कोई देश है यानी कि प्रॉब्लमैटिक है तो उसे अंदर बिल्कुल ही नहीं लेना है। लेकिन ऐसा डिसाइड क्यों होता है? ब्रॉडली यहाँ पर 3 फैक्टर्स हैं। पहला देश की इकोनॉमी, दूसरा है डिप्लोमेसी और तीसरा है यहाँ पर देश की स्टेबिलिटी। दोस्तों इकोनॉमी की बात की जाए, द मेजर ऑफ द कंट्री कुछ ऐसा ही समझता है कि वहां के जो देश हैं, वेल्दी देश हैं, उन पर अटैक कैसे किया जाए, उनको अपने मन में कैसे लेने की कोशिश की जाए। और वहां के लोग एज ए ट्रस्ट ट्रेवल करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब किसी गरीब देश के लोग यानी कि अमीर देश में जाते हैं तो वहां पर लौट कर वापस आने की कोशिश ही नहीं करते यार, उनको ध्यान ही भूल जाता है, तो वापस त्वचा ही नहीं करते अपने देश की तरफ। दोस्तों दूसरा पॉइंट है डिप्लोमेसी। दो देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन कैसे हैं, यानी कि इनमें कल्चरली कितनी बातें कॉमन होती हैं, क्या इनका रिलीजन जो है वो भी सेम है, इस करैक्टर पर इनकी स्टेबिलिटी होती है, यानी कि इनका करैक्टर इसी टॉपिक पर होता है। दोस्तों ये सारी बातें जो हैं वीजा फ्री एंट्री के इंपॉर्टेंट होती हैं। दोस्तों तीसरा और आखिरी पॉइंट है स्टेबिलिटी, यानी कि अगर एक देश में इंटरनेशनल रिसेप्शन चल रही है यानी कि उस देश का पीस खराब है तो उस देश के जो है वीजा स्कोर है वो बिल्कुल भी खराब होगी, यानी कि उसकी वीजा स्कोर खराब होगी, उसमें जाने की कोई भी यानी कि कोशिश नहीं करेगा। दोस्तों इसे कहते हैं फ्रेजिलिटी स्कोर। ये भारत को वार्निंग जोन में डालता है और ये कहता है कि भारत में कभी भी सिविल वार हो सकती है। थिंक अबाउट इट, ये 2022 का स्कोर है और यहाँ यूक्रेन का स्कोर भारत से बेहतर है, यानी इस स्केल के हिसाब से यूक्रेन भारत से लेस फ्रेजाइल #white privilege पर है। दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू? सरकार जो है हमारा पासपोर्ट स्कोर यानी कि इंप्रूव कर सकती है, इसीलिए हमें क्या करने हैं, उससे सही सवाल पूछने हैं। आज भारत को अपना जो ब्रांडिंग है वो बदलने की सख्त जरूरत है। वी आर नॉट ए कंट्री ऑफ स्मॉल डॉग्स मिलियनर्स। दोस्तों हम स्मॉल डॉग्स मिलियंस वाला देश नहीं है, हम दुनिया के 3rd बिलियनर्स वाला देश है और भारत रिसेशंस के लिए बचने के लिए सबसे सेफेस्ट जगह है। दोस्तों ये बात हम नहीं पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इस बात का रिमाइंडर हम सबको देने की जरूरत है। चलो हम डेवलप्ड देश लेते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इन सारे देशों को छोड़ते हैं, हम एशियन देशों के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो थी इतनी थी। आज की इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल के साथ आपको वीजा के बारे में बताया कि किस कंट्री में क्या है, वीजा का प्रोसेस क्या है, इंडिया में यानी कि वीजा का प्रोसेस क्या है, हमने पूरी डिटेल के साथ आज आपको बताया। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड, बहुत ही मजेदार लगी होगी। अगर आपको इंटरेस्टेड लगी तो प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखते हैं ताकि लाइव में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच जाए। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी आपसे कुछ सीख सके। दोस्तों चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टाटा।